हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, लेकिन बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता अपने 50% वोट शेयर के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। बीजेपी ने आज इसको लेकर बड़ी बैठक बीजेपी मुख्यालय में की है और बीजेपी की तैयारी है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी दलित वर्ग के लिए एक बड़ा संदेश दे। न सिर्फ दलित वर्ग बल्कि बीजेपी मध्य प्रदेश में तमाम जो आरक्षित वर्ग के वोट हासिल करने के लिए एक मेगा शो करने जा रही है। भोपाल में बीजेपी का मेगा शो, अंबेडकर जयंती पर दलित महाकुंभ, 2023 से पहले की तैयारी, दलित वोटरों को साधने पर जोर। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी समीकरण हमेशा से सत्ता की मास्टर की माना जाता रहा है, क्योंकि इन वर्गों के लिए प्रदेश की 36% यानी 82 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। लिहाजा जिस सियासी पार्टी को इन तबकों का साथ मिलता है, उसका सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं इसी चुनाव में बीजेपी को नुकसान की बड़ी वजह एट्रोसिटी एक्ट रहा। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हुए एट्रोसिटी एक्ट के विरोध ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी ने सबक लेते हुए जहां आदिवासी वोटरों को साधने के लिए कार्यकर्ता जनजाति गौरव दिवस मनाया, वहीं दलित वोटों की खातिर संत रविदास जयंती मनाई। और अब एक बार फिर अंबेडकर जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान पर भव्य आयोजन की तैयारी है। कांग्रेस सरकार ने इन वर्गों को वोट बैंक के रूप में उपयोग तो किया, लेकिन कभी भी उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम नहीं किया। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा यह मानकर इस विश्वास के साथ काम करती है कि जब तक हम इन वर्गों को आगे नहीं लाएंगे, तब तक हम देश का समग्र विकास की कल्पना नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इनमें से 82 सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, 35 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में ST की 47 में से 31 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बीजेपी के खाते में महज 16 सीटें आई थी। वहीं SC की 35 में से 17 सीटों पर कांग्रेस और 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। प्रदेश में ST वर्ग की आबादी करीब 25% है, जबकि SC वर्ग की आबादी 16% है। ऐसे में बीजेपी ने जहां दोनों वर्गों को साधना शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस भी इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की कवायद में जुटी है। साथ ही बीजेपी के 14 अप्रैल को होने वाले मेगा शो पर सवाल उठा रही है। संविधान को तोड़ मरोड़ के हिंदू राष्ट्र बनाने की रोज भाषण देने के बाद बाबा साहब की मूर्ति पर 2 मालाएं पहनाने से कुछ नहीं होगा। जो बाबा साहब ने मूर्ति खड़ी की है इस देश में, संविधान रूपी मूर्ति, संविधान रूपी ईश्वर को जो जन्म दिया उन्होंने, उस ईश्वर का रोज अनादर करते हो, उस संविधान की रोज अवमानना करते हो और उसके बाद बाबा साहब को 2 माला चढ़ाकर आप जो है बहादुर बन जाएंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता का दरवाजा प्रदेश के SC/ST और OBC वोट से ही खुलता है। अंक गणित के हिसाब से भी देखें तो साल 2013 में बीजेपी को SC/ST की 59 सीटें मिली थी। इन्हीं 59 सीटों की वजह से बीजेपी ने अपना तीसरा टर्म पूरा किया था, लेकिन SC/ST ने साल 2018 के चुनावों में बीजेपी की बजाय कांग्रेस पर भरोसा जताया। अब देखना होगा कि ये वर्ग इस बार बीजेपी का कितना साथ देता है। विवेक कुमार पटैया, IBC 24 भोपाल।